हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट ई लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि टेली प्राइम के अंदर पेरोल वाले ऑप्शन को कैसे एक्टिव करते हैं और कैसे सैलरी डिटेल बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले चलते हैं गेटवे ऑफ टेली, और गेटवे ऑफ टेली में जाने के बाद यहाँ पे सबसे फर्स्ट यहाँ F11 प्रेस करेंगे। F11 प्रेस करने के बाद यहाँ पे पेरोल वाले ऑप्शन पे चलते हैं, और पेरोल वाले ऑप्शन पे चलकर मेंटेन पेरोल को यस करना है, और इनेबल पेरोल स्टेचुरी को यस करना है। इसके बाद प्रोविडेंट फंड की कुछ डिटेल आती है, जैसे कंपनी कोड, कंपनी अकाउंट ग्रुप कोड, कंपनी सिक्योरिटी कोड, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी वो यहाँ पे लिख देंगे। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, कंपनी कोड, फिर ESI ब्रांच ऑफिस, स्टैंडर्ड वर्किंग डेज पर मंथ, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ होगी वो भी यहाँ पे लिख देंगे। नेशनल पेंशन स्कीम, कॉरपोरेशन रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉरपोरेशन ब्रांच ऑफिस नंबर, इनकम टैक्स में 10 नंबर, 10 रजिस्ट्रेशन नंबर, इनकम टैक्स सर्किल वार्ड, डिडक्टर टाइप, तो यहाँ पे गवर्नमेंट या अदर होगा तो यहाँ पे अदर सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद डिडक्टर ब्रांच डिवीजन कोड, नेम ऑफ पर्सन रेस्पॉन्सिबल, सन डॉटर ऑफ, जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे लिख के एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद गेटवे ऑफ टेली में जाएंगे और क्रिएट में जाके पेरोल मास्टर का एक अलग से ऑप्शन आ जाता है, उसके अंदर जाएंगे। सबसे पहले बनता है यूनिट वर्क। यूनिट वर्क का मतलब होता है कि अपना जो यूनिट होगा वो किस प्रकार होगा। जैसे ओवर टाइम का यूनिट होता है आवर्स में, तो यहाँ आवर्स लिख देंगे और एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप। अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप का मतलब है कि बेसिक सैलरी के अलावा जो एक्स्ट्रा मिलता है, जैसे ओवर टाइम, तो यहाँ पे ओवर टाइम का अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप बनाएंगे जो अंडर प्राइमरी में जाएगा। और अटेंडेंस टाइप्स के अंदर अलग अलग ऑप्शन है, अटेंडेंस लीव विथ पे, लीव विदाउट पे, प्रोडक्शन, यूज डिफरेंट कैलेंडर टाइप। तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे प्रोडक्शन के हिसाब से, और यूनिट में करेंगे पर आवर्स के हिसाब से जो पहले बनाए थे। इसके बाद एम्प्लॉयज़ ग्रुप वाले ऑप्शन पे चलेंगे और यहाँ पे एम्प्लॉयज़ ग्रुप बनाएंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे जैसे मैनेजर है तो मैनेजर का ग्रुप बनाएंगे और एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। ऐसे ही सेकंड यहाँ पे क्लर्क का ग्रुप बनाएंगे, एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे अदर स्टाफ का ग्रुप बनाएंगे, और लास्ट यहाँ पे अकाउंटेंट का ग्रुप बना के एंटर करते हुए एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद एम्प्लॉयज़ में जाएंगे, एम्प्लॉयज़ में नेम और पोस्ट को जोड़ेंगे, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी वो लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ मैं राम का एम्प्लॉय क्रिएट कर रहा हूँ, वो अंडर जाएगा अकाउंटेंट, और यहाँ पे आता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जो भी होगी लिखेंगे। एम्प्लॉय नंबर अगर दे रखे है तो वो, डेजिग्नेशन दे रखा है तो वो, फंक्शन दे रखा है, लोकेशन, जेंडर, जो भी होगा, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, फादर मदर नेम, स्पाउस नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, और प्रोवाइड बैंक डिटेल, अगर बैंक डिटेल होगी तो वो लिखेंगे। उसके बाद एप्लीकेबल टैक्स रिजिम में सेलेक्ट करेंगे, इनकम टैक्स नंबर, पैन नंबर लिखेंगे, आधार नंबर, UN नंबर, PF नंबर, EPS अकाउंट नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग फॉर PF, PR अकाउंट नंबर, ESI नंबर, ESI डिस्प्ले नेम, जो भी इंफॉर्मेशन अपने पास होगी वो सभी डिटेल यहाँ लिख के एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ श्याम का क्रिएट करेंगे, अंडर जाएगा क्लर्क में, और जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी श्याम की सभी इन्फॉर्मेशन लिख के एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे गोपाल, और वो जाएगा अंडर, यहाँ पे अंडर सेलेक्ट करेंगे तो अंडर गोपाल है मैनेजर, तो यहाँ मैनेजर सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है वो इंफॉर्मेशन लिख के एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। और लास्ट यहाँ पे बना रहे हैं दिनेश, जो अंडर जाएगा अदर स्टाफ में, और यहाँ पे भी एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद पे हेड्स में जाएंगे, और पे हेड्स में सबसे पहले बनता है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का मतलब होता है कि जो मेन सैलरी है जिस पे HRA वगैरह निकलता है वो बेसिक सैलरी होती है, तो यहाँ पे बेसिक सैलरी लिखेंगे। और पे हेड में जाएगा, एक तो होता है डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय, एक होता है अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, तो यहाँ पे आएगा अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, मतलब जो जुड़ेगा। इनकम टाइप में फिक्स होगी या वेरिएबल होगी, तो यहाँ मैं फिक्स मान रहा हूँ, इसलिए यहाँ फिक्स सेलेक्ट करेंगे। और अंडर यहाँ पे होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे नेम ऑफ डिस्प्ले पे स्लिप में बेसिक सैलरी आनी चाहिए, यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ
ग्रेजुएटी नो रहेगी। ये सेट ऑल्टर इनकम टैक्स डिटेल भी यहाँ नो रखते हैं। कैलकुलेशन टाइप में यहाँ एज यूज डिफरेंटल वैल्यू में फ्लैट रेट लेंगे और ये मंथली होगा तो यहाँ पर मंथ सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बनेगा हाउस रेंट अलाउंसेंस, ये अंडर जाएगा अर्निंग फॉर एम्प्लॉई, वही फिक्स। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, बाकी जो बेसिक सैलरी में ऑप्शन थे उसी तरह से यस नो करते हुए एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बनाएंगे डीएनएस अलाउंसेंस, जिसको महंगाई भत्ता बोलते हैं। ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉय होगा, ये भी फिक्स होगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होगा, बाकी इंफॉर्मेशन सेम एज अबव। नेक्स्ट यहाँ पे कन्वेंस का मतलब होता है पेट्रोल वगैरह का पैसा मिलता है या किराया कंपनी पे करती है, तो ये भी अर्निंग होता है। और बाकी इन्फॉर्मेशन जो बेसिक सैलरी की तरह यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आवर टाइम बनाएंगे, तो आवर टाइम भी यहाँ पे अर्निंग होता है, क्योंकि ये ऐड होगा तो अर्निंग फॉर एम्प्लॉय करेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होगा, बाकी सेम जो पहले ऑप्शन सेलेक्ट किए थे वैसे ही सेलेक्ट करके एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बनेगा प्रोविडेंट फंड, पीएफ। प्रोविडेंट फंड यहाँ लेस होगा तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉई, मतलब जो सैलरी में से लेस करेंगे उसमें डिडक्शन होगा। और यहाँ पे वही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, वही फ्लैट रेट पर मंथ और एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनाएंगे और वो भी डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय होगा तो यहाँ पे डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में जाएगा, अगेन वही फ्लैट रेट पर मंथ और एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। और लास्ट यहाँ पे बनाएंगे एडवांस का लेजर। अगर किसी एम्प्लॉय ने एडवांस लिया है तो वो भी यहाँ पे डिडक्ट होगा, इसलिए डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय में जाएगा और वो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। बाकी सेम टू सेम फ्लैट रेट पर मंथ जो भी होगा वो सेलेक्ट करके एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे और ऑल्टर वाले ऑप्शन में जाकर पेरोल मास्टर में डिफाइन सैलरी वाले ऑप्शन में जाएंगे। अब यहाँ पे डिफाइन करने में एक तो पोस्ट दे रखा है और एक नेम और पोस्ट दोनों दे रखा है। तो अकाउंटेंट केवल यहाँ पे पोस्ट है, क्लर्क भी पोस्ट है, लेकिन दिनेश नेम और पोस्ट दोनों है, इसलिए यहाँ पे नेम और पोस्ट दोनों सेलेक्ट करेंगे। तो दिनेश यहाँ पे अदर स्टाफ है, इफेक्टिव डेट 1 अप्रैल होगी। और यहाँ पे जो भी बेसिक सैलरी होगी वो लिखेंगे, तो अदर स्टाफ की बेसिक सैलरी यहाँ पे रेट लिख देंगे। इसके बाद एडवांस, अगर एडवांस लिया हुआ है तो एडवांस अमाउंट यहाँ लिखेंगे। कन्वेंस का अमाउंट जो मिलता है वो, डीएनएस अलाउंसेंस DA वो यहाँ पे लिख देंगे अमाउंट। DA के बाद यहाँ पे HRA हाउस रेंट अलाउंसेंस यहाँ लिख देंगे। LIC का जो अमाउंट होगा LIC का अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे। फिर ओवर टाइम का अमाउंट लिख देंगे और लास्ट में यहाँ पे PF का अमाउंट लिख देंगे और एंटर करके एक्सेप्ट करवा देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे गोपाल जो है पोस्ट में मैनेजर, यहाँ पे इफेक्टिव डेट वही 1 अप्रैल रहेगी। बेसिक सैलरी जो भी होगी गोपाल की वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद एडवांस जो इन्होंने लिया वो लिख लेंगे। फिर कन्वेंस का अमाउंट लिखेंगे, DA का अमाउंट लिखेंगे, HRA का अमाउंट लिखेंगे, LIC का अमाउंट लिखेंगे, ओवर टाइम का जो अमाउंट होगा वो लिखेंगे और प्रोविडेंट फंड PF का अमाउंट लिख के एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बना रहे हैं राम, और राम है अकाउंटेंट, इफेक्टिव डेट वही 1 अप्रैल रहेगी। यहाँ राम की बेसिक सैलरी जो होगी वो लिख देंगे, इन्होंने कितना एडवांस लिया, सेम कन्वेंस का अमाउंट लिखेंगे, DA का अमाउंट लिखेंगे, HRA का अमाउंट लिखेंगे, LIC का अमाउंट लिखेंगे और जो एडवांस अमाउंट ओवर टाइम का लिखेंगे और जो एडवांस लिया लास्ट में एडवांस का अमाउंट यहाँ लिख देंगे और यहाँ भी एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। और लास्ट यहाँ पे बनता है श्याम, और श्याम है क्लर्क, इफेक्टिव डेट वही 1 अप्रैल, बेसिक सैलरी, एडवांस का अमाउंट, कन्वेंस का अमाउंट, DA का अमाउंट, HRA का अमाउंट, LIC का अमाउंट, ओवर टाइम का अमाउंट और लास्ट में एडवांस का अमाउंट लिखते हुए एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे यहाँ पे।
प्रोविडेंट फंड का अमाउंट लिखेंगे और एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद जाएंगे गेटवे ऑफ टेली, और गेटवे ऑफ टेली में जाने के बाद वाउचर्स के अंदर जाएंगे। वाउचर्स में जाके यहाँ पे ओल्ड कंट्रोल F4 प्रेस करेंगे। कंट्रोल F4 प्रेस करने के बाद कंट्रोल F प्रेस करेंगे और यहाँ पे अकाउंट में कैसे बैंक सेलेक्ट कर लेंगे और टाइप ऑफ ऑटोफिल में पेरोल ऑटोफिल सेलेक्ट करेंगे। लिस्ट प्रोसेस लिस्ट के अंदर सैलरी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ फ्रॉम पीरियड में 1 अप्रैल आएगा और 2 में 30 अप्रैल आएगा। लेकिन एजुकेशनल टेली में ये लेता नहीं है, तो यहाँ पे 2 अप्रैल लेंगे। अभी ओरिजिनल टेली है तो यहाँ पे मैं 30 अप्रैल सेलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर करते हुए यहाँ पे एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे कैश या बैंक किस माध्यम से पेमेंट करें वो सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही यहाँ पे सभी जो एम्प्लॉयज़ है उनकी डिटेल आ जाएगी, वहाँ जो सैलरी है वो आ जाएगी। इसके बाद एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। फिर गेटवे ऑफ टेली में जाएंगे। गेटवे ऑफ टेली में जाके डे बुक में जाएंगे और डे बुक में जाकर एंट्री पे जाकर एंटर प्रेस करेंगे और ओल्ट पी यहाँ पे प्रिंट के लिए देखेंगे। करंट पे जाएंगे, प्रीव्यू पे जाएंगे और फिर जूम पे क्लिक करके यहाँ पे सभी की सैलरी देखी जा सकती है। तो दिनेश, गोपाल, राम और श्याम, इनकी जो सैलरी है वो लेस और डिडक्ट होने के बाद यहाँ पे नेट जो सैलरी इनको पे करनी है वो यहाँ पे आ जाती है।